अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा है और फिर आपके सामने हाजिर है एक न्यू टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कजन मैरिज एंड प्रेगनेंसी। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपॉइंटमेंट के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है। चलिए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। जैसे कि आजकल जो कजन मैरिज है उसको बहुत ज्यादा डिस्करेज किया जाता है। कुछ मिथ्स हैं और कुछ रियलिटीज भी हैं। आज थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि क्या मिथ्स हैं और क्या रियलिटीज हैं। सारी कजन मैरिजेस और हर कजन मैरिज को हम डिस्करेज नहीं कर सकते। स्टडीज की गई है, रिसर्चेस की गई है, इस पे चेक किया गया है जो आपकी फर्स्ट और सेकंड कजन मैरिज होती है उसको हम इंकरेज कर सकते हैं, लेकिन गारंटी नहीं होती कि इसमें कोई नॉर्मल बच्चा नहीं पैदा होगा, इसमें कोई प्रेगनेंसी में नॉर्मेलिटी नहीं होगी। ये ज्यूज जो फिरका है या वो लोग हैं उनमें ये चीज देखी गई है क्योंकि वो अपनी जो जनरेशन है उसके बारे शादी नहीं करते हैं। जनरेशन पर जनरेशन पे ये शादियां होती हैं जिसकी वजह से उनकी फैमिलीज में कजन मैरिज के अकॉर्डिंग एब्नॉर्मलिटीज देखी गई है। बनावटी लुक्स बच्चे में देखे गए, खून लगने की बीमारी से थैलेसीमिया कहते हैं देखे गए, और भी बहुत से सिंड्रोम्स कुछ देखे गए हैं। एक और चीज मिथ जो है कि डाउन सिंड्रोम कजन मैरिज की वजह से ही होता है। अक्सर लोग आते हैं और यही पूछते हैं, लेकिन उसमें कजन मैरिज इतना इन्वॉल्व नहीं होता जितना कि माँ की एज इंपॉर्टेंट होती है। आपकी एज अगर 35 से ऊपर है तो चांसेस 1 in 100 होते हैं। तो हर बंदा ये ना सोचे कि सारी ही बीमारियां और सारे ही प्रॉब्लम्स कजन मैरिज से होते हैं। जैसे कि मैंने आपको ज्यूज का बताया, इंडिया में भी कुछ ऐसी फैमिलीज हैं और ऐसी फैमिलीज कुछ हम मुस्लिम्स में भी पाई जाती हैं जो जनरेशन बाय जनरेशन यानी कि अपने खानदान से बाहर करते ही नहीं है। कई पुश्तों से शादियां चलती आ रही है, कई नस्लों से चलती आ रही है, 7, 6, 8 उस तरह की जो फैमिलीज होती है ना उसको हम डिस्करेज करते हैं। और ऊपर से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हिस्ट्री। अगर आपकी हिस्ट्री में थैलेसीमिया आ रहा है, कुछ एब्नॉर्मलिटीज आ रही है, कुछ सिंड्रोम्स निकल के आ रहे हैं कि फैमिली टू फैमिली रन कर रहे हैं, या 2-3 जनरेशन छोड़ के फिर नेक्स्ट जनरेशन में आ रहा है, या फिर वो आ जाता है जिसको कहते हैं स्पाइना बाइफिडा आ जाता है। उसके अलावा स्पाइन की बहुत सी एब्नॉर्मलिटीज आ जाती हैं। इनमें से बहुत सी एब्नॉर्मलिटीज की बहुत सी और भी वजह होती है। फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी भी होती है जो औरतें 3 माह नहीं लेती हैं। स्टार्टिंग में जब बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है तो बैकबोन डेवलप होने में फॉलिक एसिड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन कुछ स्टडीज में रेयरली इसको भी कजन मैरिज से रिलेट किया गया है। आपके बनावटी लुक्स हो सकते हैं, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज हो सकती हैं। तो इस तरह की शादियों को जो पुश्तों पर दर पुश्ते चलती आ रही है उनको हम डिस्करेज करते हैं, लेकिन हर कजन मैरिज को हम डिस्करेज नहीं करते। लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि गारंटी नहीं है। आजकल तो बहुत टेक्निक्स हैं कि अगर आपकी पहली प्रेगनेंसीज हुई है, पहले बच्चे में अगर थैलेसीमिया है, कोई एब्नॉर्मलिटी है, तो हम नेक्स्ट जो प्रेगनेंसी होती है उसमें 3rd या 4th मंथ में CBS क्रोनिक वेलिस सैंपलिंग कहते हैं, उससे चेक करके जेनेटिक स्टडीज करके देख सकते हैं कि नेक्स्ट बेबी में ये प्रॉब्लम तो नहीं है। आजकल जो मैं आपको नई टेक्निक बताऊंगी PGS जिसे कहते हैं, यानी कि प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक स्टडीज उसको कहते हैं, जो ICSI के थ्रू की जाती है। जैसे कि टेस्ट ट्यूब बेबी होता है, आपके अंडे फीमेल के निकाले जाते हैं, मेल के स्पर्म्स लिए जाते हैं, लैब में फर्टिलाइज करके एम्ब्रियोज बनाए जाते हैं, उस पे स्टडीज की जाती है जेनेटिक। अगर उसमें कुछ एब्नॉर्मल बच्चे हैं तो उनको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, आपके साथ डिस्कस किया जाता है। जो नॉर्मल बेबी होता है उसको फिर एंडोमेट्रियम में रख के उसको इम्प्लांट किया जाता है और कुछ हार्मोन्स दिए जाते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी सर्कुलेशन पकड़े, ग्रोथ हो और आपका बेबी जो है डिलीवर सेफली हो। तो PGS न्यू चीज लॉन्च हो चुकी है पाकिस्तान में। पहले इस चीज की इतनी स्टडीज नहीं, लेकिन आजकल जेनेटिक स्टडीज हैं, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज पे स्टडीज की गई है, तो आप ये चीजें करके चेक कर सकते हैं। आपके पास ये अवेयरनेस और ये नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन जिन फैमिलीज में थैलेसीमिया रन कर रहा है, बनावटी नुस्खा है कि हमें लग रहा है कि डाउट है कि कजन मैरिज है, तो वहां पे हम कजन मैरिजेस को अवॉइड करते हैं। चलें जी, आपको थोड़ा सा नॉलेज हुआ होगा। मैं सिर्फ ये जस्ट थोड़ी सी आपसे जनरल बात करने के लिए वीडियो बनाई थी क्योंकि आजकल यही टॉपिक चल रहा था और हर मरीज आ रहा था कि जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं कजन मैरिज की वजह से तो नहीं, कजन मैरिज की वजह से तो नहीं, सारे जीन्स में डिफेक्ट तो नहीं। अगर और कोई वजह नहीं मिल रही, ना आपकी एज मैटर कर रही है, ना आपको किसी मिनरल किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, ना आप एनीमिक हैं क्योंकि एनीमिया से भी बहुत सारी डिजीजेस जन्म लेती हैं, ना आपको किसी किस्म का इन्फेक्शन है, ना आपके फर्स्ट सेकंड रिलेटिव्स में कोई इशू है, तो हम ब्लेम करेंगे कि कजन मैरिज में। लेकिन कजन मैरिज को उसी को मैं बार-बार कहूंगी डिस्करेज करेंगे जो पुश्तों से चलती आ रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट इस चीज में होती है आपकी डिटेल हिस्ट्री, कि आपकी हिस्ट्री क्या है पिछली जनरेशन की। चलिए जी, इसी के साथ हमें इजाजत दें। अपना ख्याल रखें, फिर हाजिर हूँ एक न्यू टॉपिक लेके। अल्लाह हाफ़िज़।